पाबंद। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। ये नगमा फसले गुलो लाला का नहीं पाबंद। बाहर हो के खिज़ाना याद करो। सहर का वक्त है उठो खुदा को याद करो। सहर का वक्त है उठो खुदा को याद करो के आ रही है सदा। ला इलाहा इल्लल्लाह के दौर में खुशियाँ बिखेरने के लिए। वबा के दौर में खुशियाँ बिखेरने के लिए। वबा के दौर में खुशियाँ बिखेरने के लिए रमज़ान करीम के बाबरकत महीने में रहमतों और बरकतों के साथ आओ खुदाए मेहरबान से दुआ करें। नमाजों का एहतमाम, रोज़ा, तरावी और सहरी व अफ्तारी के औकात, रमज़ान की बरकतें और रहमतें अपने प्यारों के साथ इकट्ठी करें सिर्फ जमाले रमज़ान पर। जमाले रमज़ान, 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 जमाले रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضعल मीज़ान। अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्ति वला
الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ खुदाए लम यज़ल के लिए और दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यिदुल औलाद ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आपके पाक अहले बैत अतहार की बारगाह में और सितारों की तरह रोशन आपके सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की बारगाह में। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जमाल रमज़ान में मैं आपका मेज़बान मोहम्मद रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। तिलावत कलामुर रहमान आपने समात फरमाई, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। बारगाहे सय्यिदुल औलाद में गुलहाए अक़ीदत पेश करने के लिए आज हमारे साथ बहुत प्यारे कमसिन सनाखा मौजूद हैं। मोहम्मद साकिब नवाज़ जलाली हमारे साथ आज तशरीफ़ फरमा हैं। माशाल्लाह आप हाफ़िज़ भी हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी की सादत भी हासिल करते हैं। तो आज हमारे साथ हमारी दावत पर यहाँ मौजूद हैं। उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे सुनेंगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में मदा सराई। ये वो सच है कि जिसे एक जहां मान गया, दर पे आया आया दर पे आया, जो गदा बन के वो सुल्तान गया। उसके अंदाज़े नवाज़िश पे मैं कुर्बान गया, नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तुझसे जो फेर के मुँह जानिब कुरान गया, सुर्ख़ रूहों के न दुनिया से वो इंसान गया। कितने गुस्ताख बने, कितनों का ईमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया। मेरे मौला मौला मेरे मौला, मेरे आका तेरे कुर्बान गया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह
या हबीब अल्लाह बाम मकसद के तमन्नाओं के जीने पहुँचे, लब्बे साहिल पे नसीर उनके सफीने पहुँचे। जिनको खिदमत में बुलाया था नबी ने पहुँचे, जाना दिल हो शौक़े रद सब तो मदीने पहुँचे, जाना दिल हो शौक़े रद सब तो मदीने पहुँचे। तुम नहीं चलते रज़ा सा रातों सामान गया, तुम नहीं चलते रज़ा सा रातों सामान गया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाफिज़ मोहम्मद साकिब नवाज़ जलाली बारगाह हादी बरहक में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा मशहूर कलाम पेश करने की सादत हासिल फरमा रहे थे और तज़मीन के साथ इन्होंने इस कलाम को पेश किया। पीर नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई तज़मीन इस कलाम पर जितने बड़े शायर का कलाम था, उसके बाद पीर नसीरुद्दीन शाह साहब को ही ये ज़ेब देता था कि उस कलाम पर वो तज़मीन लिख सकें। तुझसे जो फेर के मुँह जानिब कुरान गया, सुरखरू हो के न दुनिया से वो इंसान गया, कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया, ले ख़बर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। नाज़रीन इकराम, ये एक पैगाम है कि अगर आपने कुरान समझना है, अगर सही मानों में जिस तरह कहा गया है कि इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तो पूरे के पूरे आप तभी दाखिल होंगे जब दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा होगा। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आप ज़ानो अदब तय करेंगे तो तभी आप इस्लाम में सही मानों में दाखिल होंगे। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वफ़ा करेंगे तो तब खुदा तक पहुँचेंगे। इकबाल ने कहा था कि हो न हो फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये न साक़ी हो तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, ख़ैमा अफ़लाक का इस्तादा इसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है, और की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। नाज़रीन इकराम, हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिर है हमने अगले सेगमेंट की तरफ भी जाना है। हमारे साथ रोज़ाना एक कोई मज़हबी स्कॉलर यहाँ मौजूद होते हैं जिनसे हम कुरान मजीद से कोई भी हवाला लेकर उससे मुताल्लिक़ सवालात और जवाबात का सिलसिला शुरू करते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे और आपके सवालात हम उलमा इकराम की खिदमत में रखते हैं और उनसे कुरान और हदीस की रोशनी में उनके जवाबात और उनका फ़िक़ही और शरई हल तलाश करते हैं। तो बढ़ेंगे हाफिज़ मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा की जानिब, जो हमारे आज के मेहमान से सवाल जवाब की नशिस्त का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाल रमज़ान के सेगमेंट क़ससुल कुरान में आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा। हज़रत अल्लामा मौलाना अय्यूब साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। आज का हमारा मौजू है वअलमू अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, जो सिलसिलावार हमारा चल रहा है सिपारों के हिसाब से। अल्लाह खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है कि बेशक हमने औलाद और माल को तुम्हारे लिए फ़ितना बनाया है। इस मुतालिक हम गुफ्तगू करेंगे किबला से। अगर आसान लफ्ज़ों में मैं बात करूं तो आज का मौजू है तरबियत औलाद। मौजूदा दौर में जितने भी मसाइल हैं औलाद के हवाले से, इस पर गुफ्तगू करेंगे और जानना चाहेंगे कि कुरान की असल तलीमात क्या हैं और कुरान पाक औलाद के बारे में क्या अहकामात हमें देता है। कैसे हैं हज़रत आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैर वाफियत से। अच्छा, हमारे सिलसिलावार ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये प्रोग्राम जो है चलता है
हम रोज़ाना एक न एक सिपारे से आयत लेके उसके बारे में गुफ्तगू करते हैं। आज हमने आपको ज़हमत दी इस मौजू पे कि अल्लाह खालिक कायनात ने जो कुरान पाक में ये इरशाद फरमाया कि वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि तुम्हारा माल और तुम्हारा औलाद जो है ये फ़ितना है। माल का तो समझ आता है कि माल फ़ितना हो सकता है, लड़ाई झगड़े होते हैं इस पर, औलाद फ़ितना कैसे होती है और इस फितने से क्या मुराद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामिदम व मुसल्लियम व मुसल्लिमा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बाद अज़ हम्द बदरगाह मुजीबुद्दावात अल्लाह जल्ला व अला जो खालिक कायनात भी है और मालिक शश जिहात भी है, और हुजूर नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म ताजदार अरब व अजम अल्लाह के हबीब अम्बिया के ख़तीब ज़ख़म खुर्दा इंसानियत के तबीब अख्तबुल खुतबा अफ़सहुल फ़ुसहा अबलगुल बुलगा अहमद मुजतबा जनाब सय्यदना मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना के दरबार गोहरबार में हदिया अक़ीदत व महब्बत और इरादत पेश करने के बाद इज़्ज़त माब मोहतरमुल मक़ाम मोहम्मद ज़ुहैब रज़ा साहिब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने मुझे यहाँ पर मदऊब फरमाया। इतने खूबसूरत प्रोग्राम है। सबसे पहले तो ये जमाल रमज़ान का जो आपने इनेकाद किया इस प्रोग्राम का, दौर हाज़िर में जो इंटरनेट और सोशल मीडिया का दौर है उसमें इस किस्म के प्रोग्राम की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो नई जनरेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया यूज़ कर रही है, उसी को अपना उस्ताद समझती है, उसी को अपना मुफ्ती समझती है और उसी से मसाइल हासिल करती है, किताबों से तो अब दूर हो चुकी है। तो इस डगर में आज जो हमारी ये जनरेशन चल पड़ी है, इस दौर में और इस पुरफितन दौर में आपका ये प्रोग्राम बहुत कारआमद साबित होता है। दुआ करते हैं अल्लाह करीम इसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और हम सब के लिए बख्शिश का ज़रिया बनाए। सबसे पहले ज़ुहैब भाई आपने जो खूबसूरत सवाल फरमाया कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है वालमु अन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, सूरतुल अनफ़ाल की आयत करीमा है कि जान लो बेशक जो तुम्हारा माल है और तुम्हारी औलाद ये आजमाइश है, व अन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम, और बेशक अल्लाह ताला के पास बहुत बड़ा अजर है। देखिए माल का तो जिस तरह आपने फरमाया कि माल का समझ में आती है, जब इंसान के पास माल और दौलत आती है वो एक आजमाइश होती है। और एक और मकाम पे भी अल्लाह करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि ये जो औलाद है ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना, ये 28वें पारे की आयत करीमा है कि माल और औलाद आजमाइश हैं। अब औलाद किस तरह आजमाइश है और किस तरह फ़ितना है, इसकी आजमाइश कुछ इस तरह है। देखें, जब वालिदैन को औलाद अता की जाती है तो फिर जो वालिद होता है या वालदा होती है उसकी जो पूरी तवज्जो होती है वो औलाद पर चली जाती है। कभी कभार तो ऐसा होता है कि वालदा की तवज्जो औलाद पर इतनी होती है कि वो अपनी नमाज भी वक्त पे नहीं पढ़ सकती, इसी तरह ज़िक्र अज़कार नहीं कर सकती, आमाल खैर अपने वक्त पर सरअंजाम नहीं दे पाती। इसी तरह जो वालिद होता है वो काम काज के लिए निकल जाता है, औलाद की परवरिश के लिए औलाद की ज़िम्मेदारी उस पर आ जाती है, तो वो भी यूं ही नमाज से भी दूर हो जाता है, ज़िक्र अज़कार से भी दूर हो जाता है, आमाल खैर से भी दूर हो जाता है। तो इस तरह जैसे माल का आ जाना इंसान के लिए आजमाइश हो जाती है, इसी तरह औलाद का आना भी इंसान के लिए, बंदे इंसान के लिए आजमाइश है। तो आजमाइश इस तरह है कि यानी जब औलाद अता कर दी जाती है तो वालिदैन का जो होता है पूरी तवज्जो होती है वो औलाद पे आ जाती है और अपनी जो इबादत होती है उससे वो मशगूल हो जाते हैं, अल्लाह ताला के ज़िक्र से मशगूल हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि औलाद आजमाइश और फितना है, कि मतलब ध्यान सारा जो है उनका जो अपने ऊपर से तवज्जो हट जाती है और औलाद पे ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वो लम्हा ब लम्हा औलाद जो है वो उस आजमाइश में रहती है और वालिदैन भी आजमाइश रहते हैं, इस वजह से इसको फितना कहा गया। अच्छा, ये किस तरीके से मुमकिन हो सकता है कि इस फितने को अच्छे तरीके से इससे बचा जाए, इसके फसाद से, और औलाद की तरबियत को कैसा करना चाहिए? औलाद की तरबियत के हवाले से देखें कुरान पाक में भी मौजूद है और अहादीस शरीफ में भी आया है इसके मुताल्लिक़। कुरान पाक में देखें सूरह लुक़मान 21वें पारे में आई है। सूरह लुक़मान का नाम लुक़मान इसलिए रखा गया है कि इसमें हकीम लुक़मान का ज़िक्र आया है।
हकीम लुकमान ने जिस तरह अपने बेटे को नसीहतें फरमाई हैं, इतनी प्यारी नसीहतें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो कुरान पाक में ज़िक्र फरमाई हैं। सबसे पहले ये है कि हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं, वइज़ क़ाला लुक़मानु लिब्निही व हुवा याइज़ुहु। अच्छा, जब लुकमान ने अपने बेटे से कहा व हुवा याइज़ुहु, इस हाल में कि वो उसे नसीहत फरमा रहे थे, अपने बेटे की तरबियत फरमा रहे थे, बेटे को नसीहत फरमा रहे थे। तो आज हमारे दौर में भी वालिदैन को चाहिए कि कुरान को पढ़ें। जब कुरान को पढ़ेंगे तो तरबियत औलाद उन्हें कुरान से मिल जाएगा। तो हकीम लुकमान अपने बेटे को कैसे नसीहतें फरमाते हैं, पूरा रुकू दूसरा जिक्र किया गया सूरतुल लुकमान में। तो हकीम लुकमान अपने बेटे को नसीहत फरमाते हैं, वहुवा याइज़ुहु, जब वो उसे नसीहत फरमा रहे थे, क्या नसीहत फरमाई, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहली नसीहत जो फरमाई, ए मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। क्यों? क्योंकि शिरक जो है वो बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। सबसे पहले यह है कि बेटे को तौहीद सिखाई जाए, अल्लाह ताला की वहदानियत सिखाई जाए, अल्लाह ताला की मोहब्बत सिखाई जाए। उसके बाद अल्लाह ताला के रसूल की मोहब्बत सिखाई जाए, अल्लाह ताला के रसूल की इताअत सिखाई जाए। आगे कुरान करीम में जो हकीम लुकमान ने अपने बेटे को नसीहतें फरमाई हैं, 2-4 मैं आपके सामने जिक्र करता हूँ। आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं नाज़रीन तक भी ये पहुँचाना चाहता हूँ पैगाम कि हकीम लुकमान ने अपने बेटे को जो नसीहतें फरमाई हैं, उनमें से एक ये भी थी, आप फरमाते हैं, या बुनैया अक़िमिस्सलाह, मेरे बेटे नमाज कायम कर। ये भी एक नसीहत है, मेरे बेटे नमाज कायम कर। सबसे पहले जब बच्चा 7 साल का हो जाता है उसे नमाज की तालीम देनी चाहिए। तो जब 10 साल का हो जाता है फिर उसे ज़बरदस्ती नमाज़ पढ़ानी चाहिए, ज़ुदोकोब के साथ, मारपीट के साथ उसे नमाज की तरफ लाना चाहिए। वो एक माई साहिबा थी, वो एक आलिम दीन साहब के पास तशरीफ़ लाती हैं, अर्ज़ करती हैं कि मैं अपने बेटे को नमाज का कहती हूँ तो मेरा बेटा आगे से बदतमीज़ हो चुका है, 15 साल मेरे बेटे की उम्र हो चुकी है। तो जब मैंने बेटे को नमाज का हुक्म दिया, बेटे ने आगे से बदतमीज़ी की है। तो मैंने जब बेटे को थप्पड़ मारा है तो उसने और ज़्यादा नमाज से दूरी इख्तियार की है, घर में बदतमीज़ी और बेअदबी से पेश आता है। तो आलिम दीन साहब फरमाते हैं कि आपने थप्पड़ मारने में 5 साल ताख़ीर कर दी है। बच्चे को 10 साल की उम्र में ज़जर तौबीख के साथ थप्पड़ मार के, यानी थोड़ा सख्ती के साथ उसे नमाज की तरफ लाना था। चीज़ के ऊपर दीन सख्ती करता है। जब 10 साल की उम्र है, दीन कहता है उस पर सख्ती करें। जब 15 से 20 साल का हो जाएगा फिर सख्ती को उसकी तबीयत कबूल नहीं करेगी। तो लिहाजा 10 साल की जब उम्र को बच्चा पहुंच जाता है, उसे तो घर वालों को, वालिदैन पे ज़िम्मेदारी बनती है कि उसे नमाज की तरफ लाएं। इसी तरह एक और माई साहिब अर्ज़ करती हैं कि हज़रत मैं अपने बच्चों को फ़जर की नमाज के लिए जगाती हूँ, लेकिन मेरे बेटे नमाज के लिए नहीं उठते। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, मुझे कोई ऐसा ज़रिया बताया जाए, कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं अपने बच्चों को फ़जर की नमाज के लिए जगा सकूँ। तो जो बुज़ुर्ग आलिम दीन थे उन्होंने फरमाया, देखो मेरी बहन, अगर तुम्हारे घर में आग लग जाए, तुम्हारे बच्चे सोए हुए हैं, वो आराम कर रहे हैं, घर में आग लग जाती है तो बच्चों को घर से कैसे बाहर निकालेंगे? माँ कहती जी मैं बच्चों को जगाऊंगी, उठाऊंगी, बाहर ले के आऊँगी। आप फरमाते हैं अगर वो ना जागें, फिर भी ना उठें, तो वालिदा कहती मैं बच्चों को घसीटूँगी, घसीट कर मार कर ज़बरदस्ती उन्हें बाहर निकालूंगी ताकि आग से बचा सकूँ। तो बुज़ुर्ग आलिम दीन फरमाते हैं दुनिया की आग से बचाने के लिए अगर बच्चों पर ज़जर तौबीख की जा सकती है तो फिर आखिरत की आग से बचाने के लिए क्यों नहीं की जा सकती। नाज़रीन, आपने देखा कि ये नमाज के लिए बोला उठाना, ये नमाज के लिए सख्ती करना, ये भी तरबियत औलाद का एक हिस्सा है और ये दीन के अहकाम में से एक अहकाम है वालिदैन के लिए कि लाजिम करार दिया गया कि अपने वालिदैन, अपने जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों की तरबियत इस तरीके से करें कि उनको नमाज का हुक्म दे और सख्ती के साथ हुक्म दे। तो बढ़ते हैं किबला, हम मज़ीद जानना चाहेंगे कि ये जो तरबियत औलाद है इसमें मज़ीद और कौन सी चीज़ें आती हैं कि एक नमाज के लिए हो गया जो आपने हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम को बताया। गुजारिश कर रहा हूँ, हकीम लुकमान ने अपने बेटे को आगे भी नसीहतें फरमाई है। मैं इसलिए गुजारिश कर चुका था, अगर वालिदैन ख़ुद कुरान पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ समझ आएगा, जब ख़ुद कुरान को समझेंगे तो औलाद तक कुरान को पहुँचा सकेंगे। आगे औलाद के लिए वालिदैन का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, पढ़े लिखा होना लाजमी। अगर वालिदैन पढ़े लिखे नहीं होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो बच्चा कैसे तालीम याफ्ता होगा। तो वो कहते हैं कि वालिदैन जो जो गुण, जो जो खूबियाँ अपनी औलाद में देखना चाहते हैं उन्हें चाहिए वो अपने अंदर ले आएँ, औलाद के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। देखिए पूरा दिन हम अगर औलाद की तरबियत करते रहें, ज़ुबान से समझाते रहें,
लेकिन औलाद को उस ज़ुबान से की हुई बात का इतना असर नहीं होगा जितना वालिदैन के किरदार से ज़ाहिर होगा। तो वालिदैन की तरबियत में बात करें, औलाद की क्या हुकूक बनते हैं वालिदैन के लिए? औलाद के हुकूक तो फिर आगे ये है कि वो वालिदैन का अदब करें, एहतराम करें। हदीस शरीफ में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि एक बच्चा अपने वालिद साहब के साथ जा रहा होता है, तो मेरे आका ने उस बच्चे से पूछा कि ये जो तेरे साथ साहिब चल रहे हैं ये कौन हैं? बच्चे ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अभी ये मेरे वालिदे गिरामी हैं। तो मेरे आका ने औलाद की तरबियत फरमाई और औलाद को उसका हक बताया। मेरे आका ने फरमाया, मेरे बेटे, वला तमशी अमामा, अपने वालिद के आगे कभी न चलना। वला तमशी अमामा, वालिद के आगे कभी न चलना। आगे मेरे आका फरमाते हैं, वला तजलिस क़ब्ला, जब कहीं किसी मजलिस में जाओ अपने वालिद से पहले कभी न बैठना। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया, वला तस्ततिब ला औ कमा क़ाल, अपने वालिद को कभी गाली न देना। उलमाए किराम ने यहाँ 3 चीज़ें बयान की हैं वालिद को गाली देने के हवाले से। एक तो यह है कि अपनी ज़ुबान से वालिद को गाली न देना, और दूसरा यह है कि किसी के वालिद को गाली न देना। अगर तुम किसी के वालिद को गाली दोगे तो वो तुम्हारे वालिद को गाली देगा। और तीसरी बात ये बयान फरमाई कि कोई ऐसा काम न करना कि तुम्हारा वालिद तुम्हें गाली दे। तो ये तरबियत औलाद के वालिदैन पर ये हुकूम है, ये हुकूक हैं। जैसे 15 इस्पार में भी आता है कि वबिल वालिदैन ihsana, ये आगे यबलुगन इंदकल। और यहाँ तक कि फरमाया कुरान पाक में 15 इस्पारे का जिक्र किया हज़रत साहब ने कि उफ़्फ़ियुम वला तनहरुमा, तुम उनके आगे उफ़ तक ना करो। बोलना तो दूर की बात, चिल्लाना चीखना तो आजकल के माशरे में आम है। कुरान कहता है उफ़्फ़ियुम वला तनहरुमा, उफ़ तक का लफ्ज़ भी वालिदैन के सामने तुम ना ज़ुबान से निकालो। तो क़िबला ये मुझे बताइएगा कि वालिदैन के बारे में ये हमने हुकूक पढ़े, औलाद के भी पढ़े, तो सुने तो जो ये औलाद पैदा हो जाए उसके ऊपर खुशी करना, अक्सर हमारे माशरे में ये होता है कि बेटी की खुशी कम की जाती है, बेटे की ज़्यादा की जाती है, समटाइम बेटी की ज़्यादा की, बेटे की कम की। इसके ऊपर क्या कहते हैं आप? दरअसल हदीस शरीफ में दोनों का जिक्र आया है। अच्छा, जब बेटी पैदा होती है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान है, जब किसी के घर में बच्ची पैदा होती है तो रहमत के फरिश्ते उस घर में आते हैं। घर में आकर पूरे घर वालों को सलामती का पैगाम देते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, ए घर वालों तुम पर सलामती हो। फिर आगे मेरे आका का फरमाने अली शान है कि फरिश्ते कहते हैं कि ये जो नन्ही सी औलाद है, ये जो कमज़ोर सी चीज़ पैदा हुई है, कमज़ोर सी चीज़ से, ये कमज़ोर चीज़ है, कमज़ोर चीज़ से पैदा हुई है। फिर आगे मेरे आका फरमाते हैं, फरिश्ते ये कहते हैं कि जो इस औलाद की तरबियत करेगा, बच्ची के हवाले से इस बच्ची की तरबियत करेगा, इसकी परवरिश करेगा, तो क़यामत के दिन तक उसकी मदद की जाएगी। और साथ ही देखिए मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने अली शान बच्ची के हवाले से है कि जो 2 बच्चियों की परवरिश करेगा, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरे साथ वो इस तरह होगा, जिस तरह इन उंगलियों के दरमियान कोई फासला नहीं है, इस तरह मेरे और उस बंदे के दरमियान फासला नहीं होगा। बेटी की अच्छी तरबियत करेगा, उसकी परवरिश करेगा, उसकी शादी करेगा, उसके निकाह के जो अखराजात है वो सारे उठाएगा। एक तो क़यामत के दिन तक उसकी मदद की जाएगी, और दूसरा मेरे आका ने फरमाया सहाबा किराम का इश्क रसूल यहाँ पे मैं अर्ज़ करना चाहूँगा। सहाबी जब इस रिवायत को कोड करते हैं, बयान करते हैं ना, कहते हैं जी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया कि मेरे आका ने फरमाया कि मैं और वो आदमी इस तरह होंगे। सहाबी साथ में कहते थे लेकिन मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। हुजूर ने फरमाया था इस तरह होंगे, सहाबी इस तरह करने के बावजूद इश्क रसूल के इज़हार यूँ करते हैं, मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों से छोटी हैं। बात है। और इसी में एक और नुक्ता ये है कि हुजूर ने तकरीबन पूरी हदीस में हम देखा जाए तो 3 मकाम पे उंगलियों का इशारा किया। एक यहाँ जब फरमाया कि कसरत से मुझ मोहम्मद पे दरूद भेजा करो, जो मुझ मोहम्मद पे कसरत का दरूद भेजेगा कल क़यामत वाले दिन वो मेरे साथ इस तरह होगा जिस तरह ये 2 उंगलियाँ हैं। तो सहाबा किराम ने कहा कसरत से दरूद से क्या मुराद, कितना होना चाहिए? तो हुजूर ने फरमाया 10 बार सुबह पढ़ लिया करो, 10 बार रात को पढ़ लिया करो, तो ये कसरत से है। दूसरी जगह पे हुजूर ने फरमाया कि जो यतीम की परवरिश करता है वो कल क़यामत वाले दिन ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियाँ हैं, किसी यतीम को जो पालता है। और तीसरा मुकाम ये था कि हुजूर ने फरमाया जो जिसके घर में बेटी पैदा हो या 2 बेटियां पैदा हो, उनकी अच्छी तरबियत करके उनको ब्याह दे तो कल क़यामत वाले दिन वो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। यहाँ पर एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहूँगा, जैसे आपने फरमाया कि बच्ची जब पैदा होती है तो लोगों में थोड़ा सा आस आ जाती है, बच्ची क्यों पैदा हुई, बच्चा पैदा होता है तो वालिदैन खुशी कम, हाथ बटाएगा, बड़ा होगा, काम काज करेगा, मेरा सहारा बनेगा, तो बच्ची के हवाले। और आजकल तो ये भी ट्रेंड चला हुआ है कि आए रोज कोई ना कोई खबर आती है फलां इलाके में माँ ने 2 बच्चों से मैं जहर खा लिया। हाँ, ये हमारे माशरे में बड़ी बुराई है कि बुरे हालात आते हैं थोड़े से तो बच्चों को भी मार दिया जाता है, खुद भी खुदकुशी कर ली जाती है। ये दरअसल शरीयत इस्लामी से दूरी का सबब है। कुरान
और शरीयत से दूरी का सबब है। देखिए अल्लाह करीम कुरान करीम में इरशाद फरमाते हैं, वला तक़तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, औलाद को रोज़ी और माल दौलत की कमी की वजह से कत्ल न करो। अल्लाह करीम फरमा रहा है कि औलाद को इमलाक के डर की वजह से कत्ल न करो। क्यों? नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं। इन क़त्लहुम कान ख़ितअन कबीरा, उनका कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है। ज़माने जाहिलियत में ये बात थी, जब बच्ची पैदा होती थी अमीर लोग किस वजह से कत्ल कर देते थे, बच्ची को ज़िबा कर देते थे कि कहीं और कोई अमीर ख़ानदान का बच्चा आएगा तो हमें उसके सामने नजरी झुकानी पड़ेगी, और गरीब इसलिए कत्ल कर देता था कि मैं इसकी परवरिश नहीं कर सकूँगा। आज भी वो ज़माने जाहिलियत का रवाज चल रहा है। इस्लाम से दूरी के सबब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम फिर उसी जगह पे आते जा रहे हैं जो 1400 साल कबल का ज़माना था। अल्लाह खालिक कायनात हम सबको इन चीज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। और नाज़रीन, आज हमने जाना औलाद की तरबियत कैसी करनी चाहिए, फिर हमने जाना कि औलाद फितना कैसे है, फिर हमने इस चीज़ को भी जाना कि वालिदैन के औलाद पे क्या हुकूक हैं और औलाद के वालिदैन पे क्या हुकूक हैं, और औलाद को कैसा होना चाहिए और वालिदैन को कैसा होना चाहिए। इसी के साथ हमने एक बड़ी खूबसूरत बात भी जानी कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 3 मकाम पे उंगलियों से इशारा किया, और बड़ी खूबसूरत हुज़ूर नबी करीम से नसीहत फरमाई और खुशखबरी सुनाई उन लोगों की जो अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह फिर हज़रत साहब को ज़हमत देंगे अगले प्रोग्राम में। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, हमारे सेगमेंट का वक्त होता है मुकम्मल। अल्लाह हाफ़िज़। बढ़ते हैं सिबा इजाज़ मिर्ज़ा की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जमाल रमज़ान के सेगमेंट जमाल सुखन में खुशामदीद कहती हूँ। आगाज़ हो चुका है जमाल सुखन के राउंड 2 यानी क्वार्टर फाइनल का। जमाल सुखन वो सेगमेंट है जिसमें हमारे मुकर्ररीन मुंतखब मौजू पर इजहार ख्याल करते हैं। नाज़रीन कराम, कोरोना SOPs को मद्देनज़र रखते हुए इस सेगमेंट का आगाज़ किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक इस कोरोना वबा का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा करे और हम पर अपना ख़ुसूसी रहम करे। नाज़रीन कराम, बढ़ते हैं मुकाबले की जानिब। सबसे पहले मुनसिफ़ीन कराम का तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे आज के मुस्तक़िल मुनसिफ़ मोहम्मद रिहान अब्बासी साहब हैं। इसी के साथ हमारी फ़राइज़ मुनसफ़ी जो मेहमान आए हैं मुनसिफ़, वो हैं जुनैद मुमताज़, जिनका ताल्लुक़ कराची से है और यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की नुमाइंदगी करते हुए सूबाई और कौमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुके हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? नाज़रीन कराम, मुकाबले की जानिब बढ़ते हैं। आज के मुकाबले का मौजू है कि चमन में हर तरफ बिखरी पड़ी है दास्तां मेरी। उसूल व ज़वाबित बताती चलूँ कि तकरीर का दौरानिया 4 से 5 मिनट है और मुकर्रिर को अपनी तकरीर इस दौरानिया में ख़त्म करनी होगी। किसी भी सियासी या मजहबी शख्सियत का नाम लेकर तनकीद करने से गुरेज करें और तहज़ीब व शाइस्तगी को मलहूज़े खातिर रखा जाए। इसी के साथ हमारे क्वार्टर फाइनल में आज के जो पहले मुकर्रिर हैं वो हैं अवैस कलीम, जिनका ताल्लुक DMMC कश्मीर से है। तो अवैस, आगाज़ कीजिए। ये हकीकत चाहे किसी को आतिश ज़ेरे पा करे, किसी के दिल में मानद निश्तर पेवस्त हो, या किसी के लिए बायस रुसवाई हो, है तो हकीकत ताली वकार के चश्मे बीना देखती है, देख कर रोती है, दिले आगाह महसूस करता है, महसूस करके तड़प उठता है। क्या रोज तारीख के अवराक में सफ़े अव्वल पर खून से पेवस्त शुजाअत व बहादुरी के माथे पर चमकने वाले सितारे, कि जिनकी दास्तां लिखने को कलम में स्याही नहीं लहू चाहिए सदरे आली वकार, कि ये दास्तां है हिंदू बनिए के हाथों मुसलमानाने हिंद की कलाई छुड़ाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की, जिसने 60 लाख इंसानों के लहू से इस ज़मीन को पाक किया और फिर इस पाक सरजमीन का नाम पाकिस्तान रखा। यह दास्तां है दार पर लटकते एक लाशे की, जिसका मकसद सिर्फ आज़ादी कश्मीर था। जी हाँ सदरे आली वकार, यह दास्तां है मकबूल अहमद भट्ट की, जिसने आज़ादी कश्मीर की खातिर अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। यह दास्तां है एक सिपाही की, जिसने अपनी लहू से तर्जबां की मदद से दीवार जिंदा पर कलमा हक लिखा और यह नारा बुलंद करता रहा कि मारो, मार डालो, तुम और कर भी क्या सकते हो। यह दास्तां है सानेहा APS में शहीद होने वाले 132 माओ के सपूतों की, जिनका जुर्म सिर्फ इतना था कि वो बम और बारूद की बजाय
अलिफ, बे और पे पर यकीन रखते थे। यह दास्तां है 47 से लेकर आज तक शहीद होने वाले उन सपूतों की जो मादरे मिल्ली के लिए जानू का नजराना पेश करते हैं और जिनका कफन सब्ज हलाली परचम ठहरा कि एम्बुलेंसों के इंतजार में तड़पते लाशें हों या लरजती ज़बां से सदाए बेबसी के कुजा हस्ती जाने पदर। हम कहां से चले थे कहां जाएंगे, हम शिकस्ता घरों से निकाले गए, मंदरू मस्जिदों से निकाले गए, फिर कलीसा के साए में लाए गए। वक्त की इन सलीबों से जाने हमें, अहले कलीसा लेकर कहां जाएंगे, कुछ यहां जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे, हम कहां जाएंगे। तारीख बहुत बेरहम हुआ करती है सदर आली वकार। तारीख कभी भी रिश्वतखोरों, ज़मी फरोशों और ज़मीर फरोशों को अपने पहलू में जगह नहीं देती। तारीख हमें ये सबक देती है कि कैसे नीज़े की आनी पर कुरान पढ़ने वाले अमर हो गए और कैसे सफ़े कुफार में लश्कर अव्वल में खड़ा होने वालों को पानी अपनी सतह पर उछाल देता है। तारीख हमें यह सबक देती है कि कैसे मुट्ठी भर मुजाहिदीन ने चारों अतराफ से आने वाले लश्कर को नाकू चने चबाए और यह पैगाम वाजे कर दिया कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है कि सदर आली वकार अगर हम असलाफ की रवश को दोहराते रहे तो यकीनन हमारा जवाल हमारे अरूज के कदमों में सरनगू रहेगा, और अगर हम मक्तल में मुर्गे बिस्मिल की तरह रक्स करते रहे तो भले हम मुट्ठी भर क्यों ना हुए 313 की सुन्नत को उजागर करते रहेंगे, क्योंकि सदर आली वकार भले तादाद में कम हैं मगर मक्तल में आएंगे। बगावत करने वालों को किसी का डर नहीं होगा। हमें इंसान की इंसानियत का बाब लिखना है, हमारा लहू बोलेगा अगरचे सर नहीं होगा। मुअर्रिख जब तारीख का नया बाब लिखेगा हमें उन्मा बताएगा, हमारा नाम लिखेगा, हमें उन्मा बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। बहुत खूब अवैस। तो नाज़रीन, ये थे अवैस कलीम। बढ़ते हैं हम अपने मुंसिफीन कराम की जानिब। तो जी सर। अवैस कलीम, आपने लास्ट टाइम जो बोला था उसके बाद आज बहुत फ़र्क नज़र आया है आपके बोलने में। आपका अंदाज़ बहुत बदला है, आपका मवाद बहुत बेहतरी आई है इसमें। मैं पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूँ, बहुत चेंज आया है और ये खुशगवार तब्दीली है। कुछ अल्फाज का मसला आज फिर रहा है पिछली बार की तरह। मानंद निश्तर नहीं है, मानंद है, ठीक है, और ओवराक नहीं है, औराक है, तारीख़ के औराक। फिर उस दिन भी आपसे एक लफ्ज़ का मैंने कहा था, आपने खातिर पढ़ा था, खातिर लफ्ज़ खे है, नुक्ते वाला खे इसमें पढ़ा जाता है। फिर लहू के लिए अपनी लहू से नहीं होगा, ये अपने लहू से, ठीक है, ये तज़कीर का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। फिर कुजा हस्ती जाने पदर नहीं है, फ़ारसी का लफ्ज़ है पिदर, पिदर पे के नीचे ज़ेर है, वालिद के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, कुजा हस्ती जाने पिदर। फिर नीज़े की आनी, एक तो नीज़े नहीं है, नेज़े है, दूसरा आनी नहीं है, आनी है, ठीक है, जो नौ के नेज़ा होती है उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हमारा लहू बोलेगा नहीं है, हमारा खून बोलेगा अगरचे हम नहीं होंगे। फिर इसका अगला ही मिसरा आपने जो पढ़ा था, मुअर्रिख जब नई तारीख़ का बाब लिखेगा, नहीं, मुअर्रिख जब नई तारीख़ का उन्वान लिखेगा, पैगाम लिखेगा, हमें उन्वान बनाएगा, हमारा नाम लिखेगा। तो वो शेर का बाब में ना वज़न ही आउट हो रहा है जाकर। तो ये तो वो गलतियाँ थी जो बुनियादी हैं। फिर आपका मवाद बहुत अच्छा लगा, आपका मवाद जब आपने आगाज़ किया, आगाज़ आपका बहुत अच्छा था। बीच में जाकर आपका मवाद थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ है, मतलब पहले हाफ के बाद अब गए, थोड़ा सा आपका मवाद उसमें डाइवर्ट हुआ है। मटर ये जो आपका उन्वान था इससे थोड़ा सा हटा है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि जिस पे आप बिल्कुल ही कह दें कि आपने मवाद पे नहीं बोला। मवाद आपका ओवरऑल जो है, मजमूई जो तासुर थे आपका मवाद का या फिर आपकी तकरीर का, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा है। और वैसे मुझे आपका अंदाज़े बयां बहुत अच्छा लगा, आपका मवाद बहुत अच्छा था।
बाकी कुछ तलफ़्फ़ुज़ की गलतियाँ थी, जैसे रेहान भाई ने वो सारी बातें बता दी हैं आपको। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी, लेकिन रेहान भाई ने पहले ही बता दी हैं। आपके तकरीर में, जो आपकी तकरीर में ग्राफ था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बस एक चीज़ की कमी है, जब भी कभी तकरीर करने जाते हैं, जब बड़ा मुकाबला हो, आज जैसे क्वार्टर फाइनल है तो आज एक बड़ा मुकाबला है आपके लिए, तो प्रैक्टिस के साथ जाते हैं, यानी इतनी प्रैक्टिस करके जाते हैं कि आपको आपकी टून का पता होना चाहिए कि मुझे आज इस टून में बोलना है, अगर मैं इससे ऊपर जाऊँगा तो मेरा गला बैठ जाएगा। तो आपका आज गला जो था वो बैठा हुआ था, तो बार बार वो हमें गड़बड़ महसूस हो रही थी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बड़ा मवाद बड़ा अच्छा था आपका, अंदाज़े बयान बहुत अच्छा था, रब्त था जो मुझे बहुत पसंद आया, आपका जो मवाद था आपके टॉपिक से मुमासलत उसमें थी। तो देखते हैं फिर क्या होता है। तो जी नाज़रीन, हमारे आज के अगले मुक़र्रिर अयाज़ रऊफ़ हैं, जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ रावलाकोट से है। अयाज़, आगाज़ कीजिए। 73 बरस पहले एक दास्तान नवीस ने कहानी का आगाज़ किया था जी वकार। दास्तान नवीस ने अपने तख़य्युल के दरीचों में ऐसे गुलजार सजाए कि दुनिया हैरत में डूब गई। किरदारों को कलम की नोक के ताबे रखा, मगर अफसोस दी वकार, दास्तान नवीस के तराशे हुए किरदारों ने कहानी के एक एक पहलू से बगावत की और उसके तख़य्युल के दरीचों में सजाए गुलजारों को ताराज करते रहे। जिन किरदारों को हकीकी जान कर कहानी नवीस ने अपने हाबू को ताबीर करना था, वो मौफूक़ुल फ़ितरत अनासर की कबील के वारिस ठहरे और चमन के एक एक फूल को मसलते रहे कि 73 बरस से दास्तां बिखरी पड़ी है। आशियाँ के 4 तिनकों का वजूद खतरे में है। नई कलियों के होंठों पर मुस्कुराहट की बजाय सरों पर खौफ के बादल मुंडला रहे हैं। आँखें किसी वीरान जजीरे की मिसल खोखली हो चुके हैं। खून सफ़ेद हो गया है, दिल पत्थर हो गए हैं और जिस्मों से रूह ख़त्म हो चुकी है कि जी वकार, जिन किरदारों को हमने अपना और जिस्म रूह से आरी हो चुके हैं कि बागी किरदारों ने कहानी नवीस के चेहरे पर ऐसे तमाचे मारे कि जिस चमन को उसने फूलों से सजाया था उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे बारूद से भर दिया गया और नए किरदारों को ज़हनी गुलामी विरासत में दी, क्योंकि उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सांसें चलने से सरोकार है कि ज़ीवकार अनगिन तारीख सदियों के बेहिमाना तिलिस्म रेशमो अतलसो कमहाब में बुनवाए हुए जा वजा बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म हाथ में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए राह में कशकोल बने डर के तरसते हुए हाब सिर्फ सिक्कों के खनकने को सजा जानते हैं। वो नहीं जानते जमहूर ना जमहूरी निज़ाम, वो तो बस सांस के चलने की दुआ मांगते हैं। वो तो बस सांस के चलने की दुआ मांगते हैं। सदर आली वकार जब कहानीकार को मौत के घाट उतार कर कहानी के किरदार खुद मुसन्निफ बन जाएं तो दास्तानें बिखर जाती हैं। हमारी दास्तां भी बिखरी पड़ी है कि आमरों जाबरों और इक़्तिदार की हवस के पुजारियों ने इस चमन में नफ़रत के बीज बोए और हारदार कांटे उगाए कि जिनको चुनना किसी के बस में नहीं। फ़िरका वारियत की एक ऐसी आग लगाई कि हर दूसरे फ़िरके वाला काफिर और गुस्ताख ठहरा। कहानीकार के अफकार को बुला दिया गया कि जिसने कहा था कि तुम सब आज़ाद हो अपनी मस्जिदों मंदिरों और इबादत गाहों में जाने के लिए। तुम सिंधी पंजाबी बलोची पठान और महाजर नहीं बल्कि तुम पाकिस्तानी हो। मगर अफसोस ही वकार, सिंधियों को बागी, बलोचियों को गद्दार, पश्तूनों को दहशतगर्द और पंजाबियों को मुनाफिक कहा गया। लोहो कलम की परवरिश करने वालों और तीरा शबी में रोशनी करने वालों को पाबंदे सलासल किया गया। कितना ही फैज़ अहमद फराज और हबीब जालब बेड़ियों के पीछे हुए, क्योंकि उनका जुर्म सिर्फ हक के लिए आवाज़ बुलंद करना था और हक के लिए आवाज़ बुलंद करने को सज़ा मिलती है कि बहुत घुटन है कोई सूरत बयां निकले, अगर सदा न उठे तो कम से कम फुगा निकले। हकीकतें हैं सलामत तो हाँ बहतरे मलाल क्यों हो कि कुछ ख्वाब रायगा निकले। सितम के दौर में हम अगले दिल ही काम आए, जुबा पे नाज था जिनको वो बेजुबा निकले। जुबा पे नाज था जिनको
वो बेज़ुबान थे। सदर आली वकार अगरचा हमारी दास्तां बिखरी पड़ी है, लेकिन इसे हमने खुद ही समेटना है। हमने इस चमन को कायद का पाकिस्तान बनाना है, क्योंकि हमने इस चमन को अपनी जानें दे के हासिल किया। हमें अपनी सफ़ू से मुनाफिकों को निकाल बाहर फेंकना है और ज़ालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है, क्योंकि हमने इस चमन को अच्छा बनाना है और इसकी हमने कसम खाई है। हम अपना धन मन तन सब कुछ लुटा कर इसको अमन का गहवारा बनाएंगे और एक ऐसा चमन बनाएंगे कि जिससे सिर्फ़ और सिर्फ फूलों की खुशबू महके। शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, ये थे अयाज़ रऊफ़, बहुत ही बेहतरीन मुक़र्रिर थे। बढ़ते हैं अपने मुंसिफ़ीन कराम की जानिब। तो जी सर। माशाल्लाह अयाज़ रऊफ़, आपका आगाज़ बहुत अच्छा था, बड़े धीमे अंदाज में आपने आगाज़ लिया। और मैंने पिछले मुकाबलों में भी ये कहा था कि एक मुक़र्रिर, अच्छा मुक़र्रिर जो होता है वो आगाज़ लेता है धीमे अंदाज में, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ग्राफ बनाते हुए फिर आगे की जानिब बढ़ता है, और ये तकरीर को ये चीज़ बड़ी आरास्ता करती है। आपका कंटेंट मतलब मुकम्मल तौर पर जो रेलिवेंसी होनी चाहिए थी कंटेंट में वो नहीं थी। कंटेंट आपका जो उन्वान है मुकम्मल उसके ऊपर होना चाहिए। फिर उसके अलावा एतमाद में मुझे थोड़ा सा मसला मालूम है। जुनैद, इसके बारे में जुनैद ने क्या फ़ील किया वो बताएंगे। अंदाज़े बयां आपका अच्छा है, लेकिन एक बात मैं फिर आपसे ही कहूँगा कि तकरीर करते हुए, ये गुज़िश्ता दिनों में भी ये बात मैंने दोहराई थी कि आप जब तकरीर कर रहे हैं तो एक जब आप आराम से यूँ एक स्लोप बनता हुआ जाता है ना, ये ग्राफ बनाते हुए आप ऊपर की तरफ जाते हैं, वो बड़ा लुत्फ़ आता है उसमें। लेकिन कहीं चलते चलते अचानक से आप जंप करके हाई नोट पे जाएंगे तो वो समा खराशी होती है उसमें आपकी अपनी तकरीर का जो लुत्फ़ होता है वो ख़त्म हो जाता है, वो सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। तो उस चीज़ को कवर करने की कोशिश करें। बाकी आपकी आवाज़ अच्छी आवाज़ है, आवाज़ में आपकी भारीपन भी है जब आप बेस में बोलते हैं। तलफ़ुज़ का थोड़ा सा मसला है, वो शुरू के मुकाबलों में तो हम बहुत रियायत इसलिए करते थे कि चलें मुख्तलिफ़ इलाक़ों से लोगों का ताल्लुक़ होता है तो इलाकायत की वजह से भी है, लेकिन जैसे जैसे मुकाबले आगे बढ़ेंगे तो हम इस चीज़ की रियायत फिर ख़त्म करते जाएंगे, क्योंकि फिर हमें फ़ाइनल की तरफ भी बढ़ना है। तो ये लफ्ज़ आप पढ़े थे, हतरे हतरे नहीं है, ख़तरे लफ्ज़ है। जैसे आपसे पिछले मुक़र्रिर ने भी यही गलतियाँ की हैं। नुक्ते वाला जो ख़ है वो पूरा ख़ अदा किया जाता है नहीं पढ़ा जाता वो। फिर खौफ नहीं है, खौफ आएगा। फिर आपका एक जगह फंबल भी हुआ। फिर उसके अलावा माफूकुल फ़ितर, माफूकुल फ़ितरत, काफ है ये, ठीक। फिर अनगिनत नहीं है, वो आपका जो शेर पढ़ रहे थे ना, फैज़ अहमद फैज़ का गालिबन शेर है, अनगिनत सदियों के तारीख़ बेईमाना तलस्म। और इसमें एक चीज़ और भी मैं अगर उसमें मज़ीद इजाफा कर देता हूँ, आपने जब ये फैज़ की शायरी पढ़ी, रेशम मतलसो कम ख्वाब में बुनवाई, ये आपने 4 लाइनें शायद इसकी पढ़ी, इसके बाद आपने किसी और शायर का कलाम पढ़ा है, हाँ, गिरा लगाई थी उसके ऊपर। ये पूरा मिसरा भी आप अगर ये पूरा बंद भी अगर अदा करते ना आप, तो ये आपके इस पे मतलब फिट बैठ सकता था, आप जो टॉपिक लेकर चल। बहरहाल आपने एक गिराबंदी उस पर की है। और हारदार तारे नहीं, खारदार तारे होती हैं, हकीकतें नहीं हकीकतें होती हैं, ठीक है। इस तरह की काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं जिनको आपने कवर करना है। ख़ास तौर पर वाव वाला मसला जो सबके साथ रहा है, अक्सर आपके यूनिवर्सिटी के भी कुछ लोग आए हैं तो वो जो गुन्ना पढ़ते हैं, उसका नून गुन्ना जो पढ़ा जाता है उसको कवर करने की लाजमी कोशिश करें। बाकी चीज़ें जो रह गई हैं वो जुनैद मुमताज़ आपको गाइड करेंगे। अच्छा, रेहान भाई ने सारी गलतियाँ बता दी हैं और फिर मुझे कहते हैं कि जो गलतियाँ रह गई हैं वो बता दें। खैर मेरे पास कुछ बाकी कहने को बचा तो नहीं है। खैर अयाज़, आपका मुझे अंदाज़े बयां बड़ा अच्छा लगा। आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं फ्यूचर में, हैं अभी भी आप। एक चीज़ जो मुझे कमी लगी आपकी स्पीच में वो ये थी कि 50 सेकंड तक मैं देखता रहा, आपकी स्पीच मोनोटनस जा रही थी, बिल्कुल एक ही लेवल में आप जा रहे थे। होता ये है कि हम धीमे लहजे से स्टार्ट करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके जाते हैं, ठीक है, फिर उसमें एक वेरिएशन लाते हैं, एक पूरा ग्राफ बनाते हैं। फिर आप जब पीक पे थोड़ा सा गए, वहाँ से आपने एक और जंप मार दिया तो वो ग्राफ आपका टूट गया। तो हम जब स्पीच या रेक्लेमेशन को देखते हैं तो हम इस ग्राफ को बहुत देख रहे होते हैं, तो वो एक रब्त टूट जाता है। जो आपने पहली पीक ली उस पर बीच में वो रब्त ही टूट गया, तो वो फिर वो बड़ा अनप्लेजेंट सा साउंड आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, मोनोटनस ज़्यादा नहीं बोले, ना अपर मोनोटनस जाएँ ना ही लोअर मोनोटनस जाएँ, आप वेरिएशंस के साथ डिक्लेमेशन या स्पीच करें। बाकी ये था कि फंबल आया आपका एक, हम कहते हैं कि फंबल किसी स्पीच में आ जाए तो फिर वो स्पीच फंबल स्पीच में एक जहर की तरह होता है। वो छोटा फंबल हो या बड़ा फंबल हो, वो अपना काम कर जाता है। बाकी ये थी कि एक चीज़
हे आपने बोला सिंधियों, हे की कमी मुझे लगी, उसको आप थोड़ा दुरुस्त कर सकते हैं। काफ की कमी लगी मुझे, आप थोड़ा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ आ जाती हैं। बाकी आपका अंदाज़े भी अच्छा था, तलफ़्फ़ुज़ भी आपके काफ़ी ठीक थे, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर आप कवर करेंगे तो इंशाल्लाह आगे आप बहुत बेहतर बोलेंगे। सुखन के सेगमेंट में खुशामदीद कहते हैं। नताइज तो मेरे पास आ चुके हैं, लेकिन हमारे जो आज के मेहमान मुनसिफ जुनैद मुमताज़ साहब हैं, इनका ज़ौक़ बहुत माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन है, और इनसे हम पहले आज कुछ शायरी या कुछ सुनेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह रिज़ल्ट अनाउंस करेंगे। तो जी सर, क्या आज आप हमें सुना रहे हैं? एक स्पीकर जो आज हमारे साथ पार्टिसिपेंट थे, तो वो उन्होंने एक फैज़ अहमद फैज़ साहब का कलाम पढ़ा जो कि मेरा बहुत फेवरेट है। तो वो आपकी समातों की नज़र इरशाद कि मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गम दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, अनगिनत सदियों के तारीख बेईमाना तिलिस्म, रेशम व अतलसो कम ख्वाब में बनवाए हुए, जा बजा बिकते हुए कोचा व बाजार में जिस्म, खाक में लिथड़े हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी बस साइड से बात नहीं। तो जी नाज़रीन, आपने सुनी, बहुत ही खूबसूरत इन्होंने पढ़ा, अहमद फैज़ की ये शायरी थी। बढ़ते हैं नताइज की जानिब। तो हमारे क्वार्टर फाइनल के आज के दोनों ही बहुत ही बेहतरीन मुकर्रिर थे, बहुत अच्छा बोला, पहले की निस्बत बहुत बेहतरी आई है इनके अंदाज़े बयां में भी और इनके तलफ़्फ़ुज़ में भी, फिर इनका जो कॉन्फिडेंस था बहुत ज़बरदस्त था। इसी के साथ लेकिन वही बात, हमेशा की तरह जीतना है या सीखना है, और हमारे साथ जो सेमीफ़ाइनल में जा रहे हैं और अगले राउंड में जा रहे हैं वो हैं अवैस कलीम, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अयाज़ आपका भी बहुत अच्छा था, लेकिन वही बात है कि किसी एक को तो जीतना पड़ता है, और हमारे मुनसिफ जो हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि कौन किस तरह। हाँ, ये नहीं कह सकते हम कि इनका बिल्कुल ही डाउन था या ये कुछ नहीं कर सकते। ये इन फ्यूचर मुझे पूरा यकीन है कि हमारे यहाँ पर जितने भी मुकर्रिरीन आए हैं सब बड़े बड़े ऐवानों में बोलेंगे, और इंशाअल्लाह पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो उभर के इस दुनिया के सामने आएगा। तो नाज़रीन, हमारे आज के सेगमेंट का वक्त यहीं पर ख़त्म हुआ। सीबा एजाज़ मिर्ज़ा यानी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।